में कोई दम है तो ये में कोई दम है तो ये में कोई दम है तो ये पहले ये करवाएं और फिर आप गांव की तरफ जो है वो दौड़ें। पहले ये करवाएं और फिर आप गांव की तरफ जो है वो दौड़ें। अली मोहम्मद सागर का इन्होंने गिरा दिया तो यहाँ कोई जितना बड़े से बड़ा सियासी क्यों ना हो, उस हक में जो भी हैं उनको ये अगर पब्लिक की प्रॉपर्टी है वो पब्लिक के रखवाले होते हैं जो सियासी होते हैं, उसमें चाहे पंच से लेकर ऊपर एमएलए तक भी चले जाता हूँ इंतजामिया से कि पहले प्रायोरिटी नंबर 1 पे हमारी पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है उनको फिल फोर आजाद किया जाए। रहीम देखो जी, इस हवाले से तो हम खुश भी हैं क्योंकि काफ़ी जो लोगों ने जो बड़े बड़े राशे थे उन्होंने छोटे लोगों के ऊपर बड़ा जुल्म और सितम किया हुआ था। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट से भी ये मैं बात कहना चाहता हूँ कि पहले नंबर में आप उस चीज़ को आज़ाद करवाएं जो पूरे पब्लिक की प्रॉपर्टी है। जैसे कि जिस तरह बस स्टैंड मेंढर हो गया, मेरी आज से 22-23 साल पहले मेरी एक बस थी और 2 बसें और हुआ करती थी यहाँ बस स्टैंड में। तो उस वक्त कोई भी यहाँ दूसरी गाड़ी नहीं थी, छोटी गाड़ी भी नहीं थी, बड़ी तो 3 बसें थी हमारी। तो उस वक्त से लेकर आज तक देखो ना, 17 कनाल जहाँ ये हमारा बस स्टैंड है ये पूरी आवाम की प्रॉपर्टी है। उसके अलावा जो बिजली घर हैं या बड़े बड़े जो दफातर हैं, जहाँ हॉस्पिटल हो गया, ये बड़े बड़े जो दफातर हैं इसमें पब्लिक आती है। अब पब्लिक को चलने के लिए जगह नहीं मिलती। अब मुझे ये बताएं आप, हम तो पहले हम ये इंतजामिया से कहेंगे और जनाब एसडीएम साहब से ये गुजारिश करेंगे कि पहले प्रायोरिटी पे ये जो आवाम की प्रॉपर्टी है इसको खाली कराया जाए, और जो गरीब है जिनके पास चलो 2-2 4-4 मरले हैं उनके साथ चलो भी गवर्नर साहब ने भी हम उनके भी बयान का हम खैर मकदम करते हैं कि उन्होंने कहा कि गरीबों को हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जो आवाम की प्रॉपर्टी है शहरों में इसके लिए हमारा तो ये मानना है कि अल्लाह के फजल व करम से अगर ये जिस वक्त ये जमीनें बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगी और पूरी मेंढर की पब्लिक इस पर खुश है। पहले नंबर तो मैं खुश हूँ क्योंकि उस दौरान जब 2-3 बसें हुआ करती थी, आज हजारों की तादाद यहाँ गाड़ियां हैं, लोगों को गुजरने के लिए पैदल जगह नहीं मिलती। तो इस हवाले से तो हम बहुत खुश हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये लोग पता नहीं इंतजामिया जिस तरह कल वो हमने ये सुना कि पैसेंजर शेड, भाई पैसेंजर शेड को अगर गिराना भी था तो और भी कार्रवाई होनी चाहिए। खाली पैसेंजर शेड से ये बात चलने वाली नहीं, या ये दिखाएं कि जी हम कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए तो प्रॉपर चैनल होनी चाहिए। कार्रवाई एक तरफ से बुलडोजर लगाओ और पूरा 17 कनाल जब आपके पास हो जाए, और उसके बाद जो हमारा हॉस्पिटल है, बिजली घर है, ऐसी बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं, हमारी प्रॉपर्टी पब्लिक की प्रॉपर्टी जो है उसको आज़ाद कराने में पूरी पब्लिक खुश होगी, नाराज नहीं होगी। लेकिन हमारी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि जो जिनके पास थोड़ी थोड़ी बेचारे जो गांव में जिनके पास 2-2 4-4 6-6 मरले हैं उनको ना छेड़ें, क्योंकि वो इन सर्दियों में बेचारे कहाँ जाएंगे। आवाम परेशान है, बच्चे हैं मजदूरी करके दिन में और वो उनको वहां खिलाते हैं, तो उनके साथ छेड़ाछाड़ी ना की जाए। लेकिन प्रॉपर्टी जो आवाम की है मेंढर में, इसको जल्द अज जल्द, हाँ अगर आप में कोई दम है तो ये पहले ये करवाएं और फिर आप गाँव की तरफ जो है वो दौड़ें। मैं इसी पे मेरा तो ये मानना है कि जहाँ अली मोहम्मद सागर का इन्होंने गिरा दिया तो यहाँ कोई जितना बड़े से बड़ा सियासी क्यों ना हो, उस हक में जो सियासत में जो चलता है उसको भी आवाम चाहती है तो वो सियासत में चलता है, उसको तो आवाम की परेशानी देखनी चाहिए ना कि अपना देखना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि सियासी जो भी हैं उनको ये अगर पब्लिक की प्रॉपर्टी है वो पब्लिक के रखवाले होते हैं जो सियासी होते हैं, उसमें चाहे पंच से लेकर ऊपर एमएलए तक भी चले जाएं। ये सब जो है ये आवाम की नुमाइंदे जो हैं ये उनके खादम होते हैं, ना कि उनके रास्ते भी अगर तंग ये कर दें तो फिर तो पब्लिक इन पे तंग तो होगी। तो इस लिहाज से मैं ये गुजारिश कर देना चाहता हूँ इंतजामिया से कि पहले प्रायोरिटी नंबर 1 पे हमारी पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है उनको फिल फोर आज़ाद किया जाए। अगर आप थोड़ा सा कदम उठाकर कहेंगे कि हमने वो आज़ाद करा दिया, इससे आप पब्लिक खुश आप पे कोई नहीं होगी और ना उनके दिलों पे आप कोई हाथ रखोगे। हाँ, गरीबों को तंग तो हमारा ये मानना है कि गरीबों को तंग ना किया जाए, लेकिन पब्लिक की प्रॉपर्टी जो है जहां आदमी आराम से गाड़ियां लगाए, हॉस्पिटल में आए तो आराम से खड़ा हो, इस वक्त तो हॉस्पिटल में खड़े होने की भी जगह नहीं है। तो प्रॉपर्टियां हैं पब्लिक की, उनको आज़ाद किया जाए, हम खुश हैं।